उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो खौफ में जीते हैं या फिर यूपी छोड़कर निकल लेते हैं, क्योंकि योगी फोर्स का इतना खौफ है कि लोग अपराध से तौबा तौबा करने लगे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो सहारनपुर से आई तस्वीर दिखाते हैं आपको, जिसमें बाबा की पुलिस के डर से अपराधी खुद ही थाने पहुंच गए और कसम खाने लगे कि अब अपराध नहीं करेंगे, हमें बख्श दो। इस डर के पीछे है बाबा की वो प्रतिज्ञा जिसमें उन्होंने यूपी को अपराध मुक्त करने की बात कही थी। इसीलिए तो एनकाउंटर के डर से अपराधी ही अब पुलिस के आगे आकर सरेंडर कर रहे हैं। कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। आज आप देखते हो कि वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके चाक की भीख मांगने के लिए माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। योगी राज में अपराधी जान की भीख मांगते हैं। भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। बाबा की फोर्स के सामने नाक रगड़कर सरेंडर करते हैं। 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। उत्तर प्रदेश के बदमाशों में बाबा का खौफ किस कदर हावी है, उसका नमूना देखना हो तो ये तस्वीर देखिए। एनकाउंटर के डर से सहारनपुर में कई आरोपियों ने अपराध से तौबा करने की कसम खा ली और थाने में हाजिरी लगा दी। हाल ही में सहारन पुलिस ने गोकशी करने वालों का एनकाउंटर किया था, जिसमें फायरिंग के बाद 2 आरोपी पकड़े गए थे। इसी तरह एनकाउंटर के डर से गोकशी के कई आरोपी तख्ती लटकाकर थाने पहुंचे। बड़गांव थाना क्षेत्र के नूनाबड़ी गांव के गोकशी और दूसरे अपराधों में शामिल शहराज, रमजानी, शारू और तैयब थाने पहुंचे। इनके साथ ही गोकशी के आरोपी हाफिज, तैमूर, शमीम, फरजान भी थे। नौशाद, सद्दाम और अरसे आलम नाम के ये आरोपी भी कोर्ट से गोकशी और दूसरे मामलों में जमानत पर बाहर हैं। इन सभी हिस्ट्री शीटर्स ने योगी की पुलिस के आगे अपराध न करने की कसम खाई और इस कसम के पीछे है योगी का वो डर जिससे अपराधी थर थर कांपते हैं, क्योंकि बाबा अपराधियों को बख्शते नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी की इसी जीरो टॉलरेंस नीति का असर है कि यूपी में अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां अपराधी खुद थाने में जाकर सरेंडर करते हैं ताकि योगी की फोर्स उनका एनकाउंटर न कर दे। आरोपी अपनी जान की भीख भी मांगते हैं क्योंकि वो जानते हैं बाबा का रौद्र रूप। पिछले 8 सालों में योगी राज में हजारों एनकाउंटर हुए हैं। यूपी पुलिस के आंकड़ों की माने तो 2017 से लेकर 5 सितंबर 2024 तक ही यूपी में 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटर्स के बाद 27,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 1600 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी राज में पुलिस अपराध का फन कुचल रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई, धड़ाधड़ गिरफ्तारी होती है और भागने की कोशिश करने वाले अपराधियों का तो एनकाउंटर हो जाता है। और इसी डर से पूरे यूपी के बदमाश और आरोपी अब थाने में ही अपने आप को महफूज समझते हैं। तभी तो सहारनपुर में इन बदमाशों ने बाबा की फोर्स के आगे माथा टेक दिया।
इससे पहले भी सहारनपुर के चिलकाना थाना में 15 मार्च 2022 को ही 12 हिस्ट्री शीटर ने सरेंडर किया था। गले में तख्ती लटकाकर अगले ही दिन यानी 16 मार्च 2022 को गागलहेड़ी थाना में भी 8 हिस्ट्री शीटर पहुंचे थे, जिन्होंने भविष्य में अपराध न करने की शपथ लेकर आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद 27 अप्रैल 2023 को भी बिहारीगढ़ थाना में भी गैंगस्टर ने सरेंडर किया था और अब फिर से गोकशी के कई आरोपियों ने गुहार लगाई है कि उनकी जान बख्श दी जाए। सप्ताह के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर्फ कान करके चलते थे, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के लिए। बाबा के राज में अपराधियों की खैर नहीं है, इसीलिए तो बदमाश भी गिड़गिड़ाते हुए थाने में सरेंडर कर देते हैं। वो जानते हैं कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर अपराध करने की सोची तो योगी फोर्स का बुलेट उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।